अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फरहानुल हक और आज हम आसान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड का मॉडल पेपर 2023 सॉल्व करें, पेपर 2। और हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ये काफ़ी टाइम के बाद पेपर 2 आया है। तो ये 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम है, 50 मार्क्स का पेपर है। और इसमें आपको फार्मूला दी गई है। इसमें पहले फार्मूला लिखे हैं फंक्शन एंड लिमिट के 1 2 3 4 5 6 फार्मूला से ज़्यादा है कि इन्होंने कुछ लिमिट के ही फार्मूला दिए हैं कि आप डायरेक्टली यहाँ से लिमिट के फार्मूला देख सकते हैं और ये सारे आपके बुक में भी। डिफ्रेंशिएशन के काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, इसमें मैक्लॉरेंस सीरीज भी है, टेलर सीरीज भी है। इंटीग्रेशन के कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं, सारे नहीं, बस इसका आपको नो हाउ हो सकती है। बाकी आपको नहीं सब याद करने, इसमें जो काफ़ी डिफिकल्ट फार्मूलाज हैं बस देखिए। इसी तरह से प्लेन ज्योमेट्री यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री के आपको कुछ फार्मूलाज हैं जो यूज हो रहे हैं, तो इसमें हैं सर्कल के हैं, फिर पैराबोला के जर्नल फॉर्म से पैराबोला की एक बताई हुई है, एक एक्स एक्सिस के साथ और एक वाई एक्सिस। तो आप इसमें देख लीजिएगा, दोनों की जर्नल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है। इलिप्स के फार्मूलाज है और इसेंट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ई की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 3 ई लिखा है। इसमें ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये वाला, ये एमसीक्यू में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो अच्छी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं इसको। ट्रांसलेशन में डिविएशन के दोनों फार्मूला दिए हुए हैं, तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ये 2013 में एक सवाल आया था, उसमें ये वाला फार्मूला यूज हुआ था। अगर आप उसकी ई मार्किंग देखेंगे तो ई मार्किंग में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट आई थिंक किसी ने भी नहीं किया था, सबने गलत वैल्यू यूज कर दिए थे। तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से वेक्टर्स एक न्यू चैप्टर इंक्लूड हुआ है जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो सम टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट की सम है। ये फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 10.4 से पहले की आपको बुक में मिल जाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 में करें इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -6x+9। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट 3 नहीं लगा सकते। अगर आपने डायरेक्टली 3 लगा दिया तो आपका नीचे आंसर 0 हो जाएगा, और नीचे 0 आने का मतलब है फंक्शन जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। ये नहीं करना आपने। जब भी ऐसी कंडीशन हो तो सबसे पहले आप इसको जो है एल्जेब्रिक फार्मूलाज के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये आपने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे। चलें जी, सॉल्व करते हैं। लिमिट आपने लिखी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। अच्छा, मैं इसको ऊपर ब्रेक करके लिख रहा हूँ, ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² - 9 इंटू x² - 9 अपॉन। अच्छा, आप इसकी फैक्टराइज कर लें इसको। ये वैसे अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो ये देखें, a² और ये b² 9 दिया हुआ है। चाहे तो मिडिल टर्म से ब्रेक कर लें, चाहे तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, x - 3 होल स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर सॉल्व कर लूँगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये a² - b² यानी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला है। मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ x+3 x-3। सेकेंड ब्रैकेट भी यही लिखा हुआ है, तो इसकी जगह भी मैं लिख सकता हूँ x+3 और x-3 अपॉन। अब नीचे x-3 आप चाहें तो 2 दफ़ा लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ, जिनको समझ आ गया होगा वो डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो x-3 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास ऊपर क्या बच गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x+3 होल स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ इसको। तो अब मैं यहाँ लिमिट अप्लाई कर दूंगा, आप यहाँ लिखें अप्लाई लिमिट। आपके पास हो गया ये x की जगह आप 3 लगा दें तो ये हो जाएगा 3+3 होल स्क्वायर। तो 3+3 कितना हो गया, 6, 6 का स्क्वायर यानी 36। इसका आंसर आ गया 36। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि हमने इसमें सबसे पहले एल्जेब्रिक टेक्निक यूज़ की
और अगर आप इसको नहीं समझ आ रहा आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना, तो ये मैंने किया था एक्स का स्क्वायर, और ये 9 जो है वो 3 का स्क्वायर था, और बीच की टर्म मैंने देखी 2 × x × 3, तो 3 × 2 = 6 ये हुआ, तो मैंने यहाँ x-3 होल स्क्वायर ली। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपने इस तरीके से कर लेना है, तो इंशाल्लाह ये आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 2 से आएगा डिफरेंशिएशन, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम ए बी एंड सी ऑफ क्वेश्चन 2। टोटल 10 मार्क का सवाल है, यानी आपने कोई से 2 पार्ट करने हैं, चाहे ए और बी कर लें, चाहे ए और सी कर लें, चाहे बी और सी कर लें, जो भी आपको आसान लगे पहले देख लें तीनों को, फिर सॉल्व कर लें। हम इसका पार्ट ए देख रहे हैं। पार्ट ए के अंदर आपको दिया हुआ है, इसके भी 2 पार्ट हैं, एक 3 मार्क का पार्ट है और एक इसके नीचे 2 मार्क का पार्ट है। फिर ये इसका पार्ट बी है जो पूरे 5 मार्क का है, और फिर इसके बाद ये इसका पार्ट सी है जो 5 मार्क का है। ठीक है, चलें जी, हम पहले सिंपल से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास है, इफ y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x प्लस 10x देन शो दैट, ये प्रूफ कर, ये बना के दिखाना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, डी वाई डायरेक्टली हम अप्लाई कर दें, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x, अगर मैं इसको यहाँ सपोज कर लूँ, अगर मैं इसको सपोज कर लूँ, ये पूरा मेरे पास बॉक्स है, तो ई का बॉक्स जो होता है वो सेम डेरिवेटिव होता है, और फिर हम ये बॉक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो 1 आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही करेंगे, ई की पावर x प्लस 10x। अब हम इस x प्लस 10x का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, और फिर x का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो गया, यानी एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। अच्छा, आप चाहें तो इसको पहले मल्टीप्लाई करवा दें ताकि आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए। तो ई की पावर x 10x 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यही आ गया, प्लस ई की पावर x प्लस 10x सेक स्क्वायर एक्स। तो अब मैं यहाँ पर y लगा दूंगा इसकी जगह, तो ये dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस, अच्छा इसकी जगह मैं दोबारा से y लगा दूंगा। अच्छा, सेक स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के। ठीक है, हमें 10 की फॉर्म में चाहिए, क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है कि 10 में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम इसको आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब मैं इसके बाद इस पे क्या कर दूंगा, मेरे पास ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस, ये मल्टीप्लाई हो गया, वाई प्लस वाई 10 स्क्वायर एक्स। तो वाई प्लस वाई 2y हो गया, तो यही आपसे पूछा था, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y प्लस वाई 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा, क्वेश्चन में शो दैट था, तो शो का मतलब ये होता है ये बनाना, तो आप इसको देख लें कि मैंने इसमें ये वही चीज़ बना ली जो यहाँ पर पूछी गई थी, 2y प्लस वाई 10 स्क्वायर एक्स, यही पूछा था और ये बन गया। तो ये हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कहते हैं कि आपने शो दैट, ये आपके पास जो है ये बराबर है इसके, ये भी आपको बना के दिखाना है। अगेन आप यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स ले लें। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास है 9x² - 4। ठीक है, अच्छा इसका डेरिवेटिव, अगर आप इसको देखें ऊपर 9x आ रहा है आपके पास, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सॉल्व हो सकता है, अगर मैं इसको थोड़ी देर को सपोज कर लूँ, ये मेरे पास t है,
तो अंडर रूट टी में यहाँ पे लगा दूँ तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो करना चाहें आप वैसे कर लें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। पावर रूल लगा दें, पावर पहले, बेस रिपीट, पावर एक कम, 1/2 में से 1 माइनस कर दें तो -1/2 होती है। और बेस का डेरिवेटिव यानी 9x² -4 का डेरिवेटिव, 9 2 ज़ा 18 x -0। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें कर दें, तो ये आपके पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ये -1/2 नीचे आ जाएगा तो ये आपके पास हो गया 18x अपॉन 2 अंडर रूट 9x² -4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 9x अपॉन अंडर रूट 9x² -4। ये आपको प्रूफ करना था, ये आपके पास शो करना था, ये आपने बना के दिखा दी। ठीक है, आई होप ये आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गया। फिर भी कोई चीज़ समझना है तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर आपको आंसर बता दूँ। आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका पार्ट बी, ये 5 मार्क का है। अच्छा, ये काफ़ी देखने में मुश्किल सवाल लग रहा है, लेकिन इसकी टेक्निक है, अगर आप इसको टेक्निकल तरीके से देखेंगे तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखें, आपको मालूम करना है इसमें डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड डेरिवेटिव तक आपको जाना है। तो पहले ही डेरिवेटिव आपको मुश्किल लग रहा है, फिर आप दूसरा डेरिवेटिव, वो तो एक ही स्टेप है अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव सही निकल आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको डायरेक्टली क्वेश्चन को देखेंगे और एल के अकॉर्डिंग कर लेंगे 1/दिस टर्म, और फिर यहाँ पर जब इसको सपोज करेंगे अंडर रूट एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव, ये u अपॉन वी लगा देंगे, फिर उसके अंदर पावर रूल, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन जाएगा। अब आप देखें हम यहाँ पर क्या टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। y इज इक्वल टू, जब भी आपके पास ln लिखा और इस तरह से अपॉन में कोई चीज़ देखी हो ln के बाद, तो आप इसमें ln का लॉ यूज़ यानी log का लॉ यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू हैव टू थिंग इन फ्रैक्शन फॉर्म, तो उसको सेपरेटली अप्लाई कर दें, ln अंडर रूट एक्स कॉस एक्स माइनस ln साइन एक्स। ठीक है, तो अब मेरे पास ये क्या हो गया, अब मैं यहाँ पर इसको डेरिवेटिव ले लूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ln का डेरिवेटिव होता है। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, चलें इससे पहले और एक और आसान तरीका आपको बता दूं कि हम इसमें, एक मिनट, इससे पहले मैं एक और चीज़ कर दूं ताकि ये और आसान हो जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल्स टू, अच्छा ये 1/2 मैं पहले लिख दूं, क्योंकि ये भी लॉ का लॉ है कि लॉ ln के बाद जो भी नंबर होता है उसके ऊपर अगर पावर लगी तो वो हम ln से पहले लिख सकते हैं। इस तरह करने से आपका क्वेश्चन और सिंपल फॉर्म में आ गया। अब मैं इसके बाद डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दूं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा 1/2 ln का डेरिवेटिव होता है 1/x cos x, और फिर x cos x का डेरिवेटिव यहाँ u इंटू वी लगा रहा हूँ। ठीक है, अब u इंटू वी लगाने के लिए मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं ये ब्लू कलर से यूज कर रहा हूँ, x u v कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u कांस्टेंट, और डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, और माइनस ln साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/sin x
और फिर साइन का डेरिवेटिव हम ले लें यहाँ पर, तो ये आ गया cos x। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया dy/dx इज इक्वल टू, अब आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें कर दें, तो ये हो गया आपके पास cos x माइनस x साइन x अपॉन 2x cos x माइनस cos x अपॉन साइन। अब आप इसको चाहें तो सेपरेट कर दें ताकि और आसान फॉर्म में आ जाए। cos x अपॉन 2x cos x माइनस x साइन x अपॉन 2x cos x माइनस cos ओवर साइन होता है cot x। अब ये cos x से cos x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया dy/dx 1/2, नीचे डिनोमिनेटर में x आ गया, मैं इसको ऊपर शिफ्ट करवा रहा हूँ तो x की पावर -1 हो गई, -1/2 साइन ओवर कॉस 10 के बराबर होता है और माइनस कॉट एक्स। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। आपको सेकंड डेरिवेटिव पूछा है तो इसको डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास हो गया d² अपॉन dx², 1/2। अब पावर रूल लगेगा, पावर पहले, बेस रिपीट, पावर एक कम और बेस का डेरिवेटिव, -1/2। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास हो गया -1/2 x² -1/2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव पूछा था, वो हमने इसका कैलकुलेट किया। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, जो इसका सी पार्ट है, और इसमें कह रहे हैं कि a water tank is cylindrical in shape of if the volume of a tank is 64 centimeter cube, then what would be the radius and the height of the water tank to have the least surface area। अच्छा, अब आपको राइट योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये आपको करना है। अच्छा, ये आपके पास एक्सरसाइज 2.10 इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम उसमें मौजूद है कि वॉल्यूम से एरिया में जाना है। ये दोनों फार्मूले आप नीचे देखें, नोट में लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर गिवन है और सरफेस एरिया गिवन है, तो आपने इसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम गिवन, तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ है पाई r², ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पर h की वैल्यू इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बता दी है, जो हम इसमें यूज़ करेंगे। क्योंकि ली सरफेस एरिया पूछा है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने मालूम करना है। तो S इज इक्वल टू 2πr² प्लस 2πr, h की प्लेस पर हम ये वाली वैल्यू पुट इन कर देंगे, तो ये हो गया 64 अपॉन πr², ठीक है। ये पाई से ये पाई कैंसिल, ये एक आर से एक ये वाला आर भी कैंसिल, ये हमारे पास आ गया S इज इक्वल टू 2πr² प्लस
64 इंटू 2 128 अपॉन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि जब आर की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो ही हम जो है हाइट मालूम कर सकेंगे। तो आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिफ्रेंशिएट एस विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई जो है कोफिशिएंट है, ये एज इट इज आ गया। आर पे हमने पावर रूल लगा दिया, पावर पहले, बेस रिपीट, पावर एकम, बेस का डेरिवेटिव प्लस। अच्छा, ये आर ऊपर ले जाएं तो ये 128 और आर की पावर -1, ये इस तरह से बन जाएगा। मैं साइड पर लिख के बता रहा हूँ ये ऐसे। ठीक है, चाहें तो आप इसको ऐसे लिख लें, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में करके दिखा दीजिएगा, मैंने करा नहीं। तो ये हो जाएगा 128 और -1 और आर की पावर -2। ठीक है, और फिर आर का डेरिवेटिव तो 1 या 8। ठीक है, ये डी एस अपॉन डी आर इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, हो गया 4 पाई आर प्लस माइनस 128 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहें, क्योंकि आपको याद हो गए चैप्टर करते में कि आपने मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन किया है, तो इसमें हम यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट यानी डी एस अपॉन डी आर को 0 रखेंगे ताकि आर की वैल्यू कैलकुलेट हो सके। तो डी एस अपॉन डी आर जो है वो हमारे पास आ गया 0 ले लें, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आर स्क्वायर, और ये हो गया 4 पाई आर क्यूब, एलसीएम लिया मैंने, -128। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4 पाई आर क्यूब -128 इक्वल्स टू 0। अब 128 इधर ले आए, 4 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 128 प्लस का आ गया, 4 पाई डिवाइड कर दें इधर लाके, 128 अपॉन 4 पाई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.1, 2.17। ठीक है, सॉरी आर की वैल्यू आ जाएगी, इसको मैंने इसलिए रब कर दिया कि कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को ना हो। तो हम यहाँ पर इसको आर क्यूब, चाहें तो इसको आप सॉल्व कर लें और आर की वैल्यू आप आर इक्वल्स टू 2.1, सॉरी मैं बार बार, ठीक है। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, इसमें जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था
कि यहाँ पे एच की, आर और एच की वैल्यू मालूम करनी थी, आर कैलकुलेट कर लिया, अब आप इसमें एच में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू 64 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ वैल्यू लगा दें, पाई 2.17 2 डेसिमल प्लेसेस तक था इसलिए मैंने लिख दिया। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, एच आपके पास आ जाएगा